हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 9 सर्कल्स की एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए रीड करते हैं। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर। ठीक है, तो ये देखिए दो सर्कल हैं, इनके दो डायमीटर हैं, तो ऑब्वियसली दो ही डायमीटर होंगे बट ये एक डायमीटर है और एक ये डायमीटर है। इसका हम नेमिंग कर लेते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। अब देखिए एक तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहा गया है ये जो पॉइंट है, मान लीजिए डी, तो जो डी पॉइंट है ये इस थर्ड लाइन में, इस ट्राइंगल के थर्ड लाइन में कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है कि बी सी जो लाइन है उसमें कहीं डी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट कर या उसी लाइन पे पॉइंट है ना, ये हमको प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक एक ये दोनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इनको हम अगर हम ज्वाइन कर दें तो देखिए क्या होगा। अगर हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से ड्रॉ कर दें ऐसे, ठीक है, तो अब ये देखिए ये एंगल हमने थ्योरम करी थी ना, जो आर्क वाली थी, सबटेंड करती है ट्वाइस ऑफ दूसरे एंगल के, तो ये जो एंगल होता है ना, ये ट्वाइस होता है किस एंगल के, इस एंगल के, है ना। अब आप देखिए ये एक डायमीटर है, मींस 180 है ना, 180 है मींस ये एंगल कितना होगा, 90 होगा, है ना। हमने थ्योरम में भी बात करी थी। वैसे भी सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल में अगर कोई भी एंगल बनता है ना वो 90 डिग्री होता है। ये भी एक थ्योरम है कि अगर हम सेमी सर्कल की बात करें, जैसे मान लीजिए ये ऊपर की सेमी, चलिए नीचे बना है तो नीचे की बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे भी कोई भी एक एंगल ऐसे बनेगा ना तो वो 90 होगा। अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, देखिए ये डायमीटर है, ये एक सेमी सर्कल है। अगर मैं यहाँ कहीं पर भी एंगल बनाऊंगा ना, कहीं भी ऐसे एंगल ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, ऐसे कहीं एंगल ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, कोई भी ट्रायंगल बनेगा तो वो जो डिग्री होगी ना वो 90 ही होगी। ये थ्योरम भी है। तो देखिए इससे ये डायमीटर है, ये 90 हो गया। वैसे ही ये जो डायमीटर है, ये तो हम दूसरी थ्योरम की बात करें ना, ये डायमीटर है, इसका ये ट्वाइस होगा इसका, ये 180 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, है ना। ये दोनों क्या हो गए, 90 हो गए। अच्छा, अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180। तो बी डी ए और ए डी सी दोनों को ऐड करने से क्या मिल गया, 180। तो ये एंगल मिला ना, ये पूरा एंगल बी डी सी एंगल मिला। तो बी डी सी एंगल अगर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्ट्रेट लाइन अगर होती है तो डी तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन में ही है ना। तो ऐसे ही प्रूव हो जाएगा हमारा क्वेश्चन, इजी है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन में लिख लेंगे कि ए बी एंड ए सी आर टू डायमीटर्स। ठीक है, ए बी एंड ए सी आर टू डायमीटर्स ऑफ सर्कल C1 C2 कर लीजिए। बड़े सर्कल को C1 नाम दे दिए, छोटे सर्कल को C2 नाम दे दीजिए। ऑफ C1 C2 लिख दीजिए यहाँ पे ऐसे, C1 एंड C2। ठीक है, अगर अब हम C1 की बात करें, अच्छा हम लिख लेते हैं पहले प्रूफ क्या क्या करना है। प्रूफ करना है कि D जो है ना, D lie on the third side of a triangle ABC means D lie on BC। बेसिकली थर्ड साइड यही होगी ना इस ट्रायंगल की, एक तो ये डायमीटर, एक ये डायमीटर AC, तो तीसरी साइड क्या होगी इस ट्रायंगल की, ये BC, है ना। तो हमको D प्रूफ करना है कि वो कहीं BC पॉइंट में है, BC लाइन में कहीं D पॉइंट है। ठीक है, अब प्रूफ में देखिए क्या करेंगे हम। अगर हम इन C1 सर्कल, ठीक है, बड़े सर्कल की बात करें तो जो ये है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AOB है, इसका ट्वाइस होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं एंगल ADB इज 90 डिग्री, ADB, है ना, इन सर्कल C1 एंड इन ट्रायंगल ADB, ADB ट्रायंगल में। क्यों, एंगल्स इन दिस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं उस थ्योरम के हिसाब से, एंगल्स इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है, 90 ही होता है ना। वैसे ही C2 सर्कल में, इन सर्कल, इन C2 सर्कल, या लिख लीजिए इन ट्रायंगल
ADC, ठीक है, ADC भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, एंगल ADC भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। एंगल्स इन सेमी सर्कल और 90 होता है ना। कैसे, देखिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो देखिए ये सर्कल है, देखिए ये एक सर्कल है ना, ये AC क्या है सेंटर से जा रहा है, डायमीटर है, आपका D पॉइंट कहीं यहाँ है, तो सेमी सर्कल बन गया इस तरफ। तो सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है ना तो वो हमेशा 90 होता है, चाहे वो मैं यहाँ बनाऊं चाहे वो यहाँ बने, तो ये जो एंगल होगा ना ये 90 ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से ये भी 90 हो गया। तो देखिए अब इसको इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसे इक्वेशन 2 कह दीजिए। अब दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए क्या होगा, ADB बन जाएगा, एंगल ADB प्लस ADC, ये दोनों 90 प्लस 90 हो जाएंगे, है ना। 90 प्लस 90 क्या होता है 180, और ये दोनों प्लस करेंगे तो एंगल BDC बन जाएगा, है ना, एंगल BDC बन जाएगा। अब देखिए 180 है एंगल BDC, मतलब BDC क्या एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि 180 क्या होती है एक स्ट्रेट लाइन होती है, देयरफॉर BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए D क्या है BC में लाई कर रहा है, तो देयरफॉर हम ऐसे लिख, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर D lies on the third side of a triangle ABC, ऐसे हम लिख सकते हैं इजीली इसमें, है ना, क्योंकि 180 क्या होती है 180 इज ए स्ट्रेट लाइन, 180 इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन होती है 180, तभी BDC क्या बन गया एक स्ट्रेट लाइन बन गया। इजी क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं सॉल्व होता है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।